होते हैं हम कंपनी 12 घंटे गर्मी में मरे, हमको कोई सुविधा है? हम किसी चीज की सुविधा नहीं है, हमें पूरे दिन गर्मी में मरे और वो भी सैलरी टाइम से मिले नहीं। क्या काम पूरे ग्रेटर नोएडा में 7 तारीख से 10 तारीख तक पेमेंट हो जाती है जी। इसमें 2 महीने हो गए पेमेंट लास्ट में, जिसमें पेमेंट नहीं मिल पा रही है। आपका भी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक बंदे का नहीं, एक बंदे की सैलरी नहीं कि एक बंदे को रोका। महीने के बाद ही सैलरी मिलती है, 2 महीने के बाद ही सैलरी मिलेगी, करो या ना करो 2 महीने के बाद ही मिलेगी। नमस्कार साथियों, आप सबका यानी एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बीमल कंपनी के सामने हैं और बीमल कंपनी के जैसे वर्कर हैं उनका कई तरह का आरोप है कि यहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनको टाइम से पैसा नहीं दिया जाता, उनकी टाइम से सैलरी नहीं दी जाती है। अभी यहाँ पे हमारे साथ कुछ वर्कर हैं जो बीमल कंपनी में लगातार ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं टाइम से पैसा नहीं दिया जाता है। कोई भी बाहर से आता है ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से ड्यूटी के लिए आता है ताकि 2 पैसे कमा करके अपने लिए और अपने घर के लिए पैसे कमाए और गुजारा करे। लेकिन यहाँ पे किस तरह से जो नियम कानून है कहीं ना कहीं गलत है लोगों का, जैसा कि यहाँ पे सुनने को मिला है। यहाँ कुछ भाई लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, कितने दिन से आप बीमल कंपनी में काम कर रहे हैं? मुझे हो गए से 15 दिन। 15 दिन से। तो क्या लग रहा है कि इसमें सैलरी टाइम से मिलती है? नहीं, जो मेरे को लेके आए थे, मेरे साथ के बंदे लगे हुए हैं इसमें, तो उससे मुझे पता चला है कि कम मिनिमम उन्होंने 1.5 2 महीने से कर चुके हैं और सैलरी कभी आ रही है, अब आके आई है उनकी परसों सैलरी आई है, तो उसके बाद भी उनकी आधी सैलरी आई है, पूरे मंथ की सैलरी नहीं आई है। उसमें उन्हें 24 दिन की ड्यूटी थी उनकी, 24 दिन में 12 दिन की सैलरी आई है। 12,000 में से 6,000 दी है और ये बोला है कि 6,000 अगले महीने में लगा देंगे आपके। जब उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती की गई है, अपना हमने एक्शन लिया है, तो उसके बाद मतलब इसमें यहाँ कोई नियम नहीं है, कभी भी सैलरी और कितना भी दिया जा सकता है। अपना एक्शन लेने के बाद वो 6,000 तो जब बढ़ाए गए, वो ड्यूटी जब बढ़ाई गई है, वो भी अगले मंथ के लिए जोड़ दिए गए, इस मंथ में दिए भी नहीं है। और ये हम बताइए, हम रूम का खर्चा कहाँ से दे? हमने बोला था सैलरी, मतलब इसमें जब ज्वाइनिंग हो रही थी क्या सैलरी बताया गया? जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो 14,000 लेके आया था ठेकेदार। 14,000 में वहां से घर से लेके आया था उठा के, कि 14,000 मिलेंगे, और आज कोई 10-200 का मिल रहे हैं, का वो 13 मिल रहे हैं, का वो 12 मिल रहे हैं। और ये और बोल देते मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, फलाना ठिकाना कंपनी तरफ से। क्या लग रहा है अभी कंपनी के सामने जैसा कि बात हो रहा था, उनका कह रहा है कि मतलब जो बोल रहा है सामने लाओ, तो हमें लगता है कि जो सामने आएगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा कि तुम मत कंपनी में काम करो। लेकिन क्या यहाँ का नियम सही है? अरे ये नियम बिल्कुल गलत है, पर मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं तो हवाल कह रहा हूँ, मैं तो हवाल सैलरी दे दो, इतना करे वो कंपनी में ना जाऊंगा, एक दिन ना जाऊंगा। मैं तो सैलरी दे दो, ज्यादा सैलरी मिलेगी, बाद कंपनी में जाऊंगा मैं। यह चीजें मैं कह रहा हूँ। आप कहाँ काम करते हो भैया? आप यही काम करते हो? मैं इसमें नहीं करता। बीमल में आप काम करते हो, सैलरी टाइम से मिलती है? कुछ ना मिल रहा। कितने दिन पे सैलरी मिलती है? 1.5 2 महीने में। 1.5 2 महीने में सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनका कहना है कि टाइम से पैसे मिल जाते हैं। कौन कह रहा? झूठ बोल रहे हैं। सिक्योरिटी वाला बोल रहा है, मना कर रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ इसमें। लो इधर आओ ना। कितने दिन से आप काम कर रहे हो? मैं इसमें जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से नया नौकरी कर रहा हूँ। मैं इसका राग ये देख रहा हूँ, मेरा भाई भी किया था एक बार नौकरी। इसमें 2 महीने के बाद ही सैलरी मिलती है, 2 महीने के बाद ही सैलरी मिलेगी, करो या ना करो 2 महीने के बाद ही मिलेगी। पिछले महीने की जो सैलरी है कितनी आई थी? पिछले महीने की सैलरी कट पिट के ही आती है, कभी आधी आवे कट पिट के। 6,000 आई है, 12,000। मेरी सैलरी थी 12,000 में से कट पिट के 6,000 आई है। कितने दिन ड्यूटी? 1 महीने के। 1 महीने का 6,000। 1 महीने। आप देख सकते हैं कि महीने भर ड्यूटी कराया जाता है और सैलरी लास्ट में कितनी आती है? 6,000। 14,000 बता करके भ्रम में डाल करके ड्यूटी कराया जाता है और ड्यूटी के बाद सैलरी कितनी आती है? 6,000। आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के समय में लोगों को कितना दिक्कत है, किसी भी तरह की नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह का काम मिल जाए। आप देख सकते हैं कि इतने लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, लेकिन आप बताइएगा कि उनको सही समय पे टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा कि उन्हें कैसा लगेगा। घर के लोगों को इंतजार रहता है कि महीना पूरने वाला है, लड़के की सैलरी आएगी और घर पे भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सैलरी 2 महीने पे आती है। आप बताइएगा कि 2 महीने पे सैलरी आएगी तो किस काम की आएगी? वो भी 6,000 रुपए 2 महीने का। बहुत लोग तो नाबालिग हैं इसमें, आधार कार्ड की उम्र बढ़ा के उन पर काम करा रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी नहीं है, नाबालिग से फर्जी आधार कार्ड लेके उन पे वो करा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड लेकर के भी काम कराया जाता है। कितने दिन से आप 1 महीने से काम कर रहे हो? और अकाउंट में नहीं डाल। आप कहाँ काम करते हो? मैं तो आज जॉब लगा ले रहा हूँ भैया, पहली बार। कौन सी कंपनी में आ रहा हूँ?
आप कहाँ करते हैं भैया? आप कहाँ करते हैं? विमल में नहीं करते आप? इसमें नहीं करते? हाँ। अगर बच्चे की 18 साल कंप्लीट होगी तभी तो अकाउंट में सैलरी आएगी, जिसकी 18 कंप्लीट नहीं हो उसे कैश देते हैं, तो इसलिए और कैश में काट लेते हैं उस बच्चे का। जब 18 रियल कंप्लीट, बात है ना? ये रियल बात है। आप देख सकते हैं कि हर कंपनियों का नियम और कानून है कि 18 साल से नीचे का बंदा काम नहीं करेगा, 18 साल से ऊपर का बंदा काम करेगा और उसे सैलरी दी जाएगी। लेकिन कहीं भी कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे नाबालिग बच्चों को उनका एज बढ़ा करके काम दिया कराया जाता है और दिक्कतें ये होती हैं कि उनका अकाउंट में पैसा सही समय पे सही सलामत नहीं आ पाता है। और क्या बोलोगे? और तो हम यही बोलेंगे, बिल्कुल बेकार कंपनी है, हम तो हमारी सैलरी मिल जाए और हम तो छोड़ चाह रहे हैं, हम तो बिल्कुल आज के हिसाब हमारा हिसाब क्लियर हो जाए, जितने दिन हमने अपना काम किया है हमारा हिसाब होते हैं, हम कंपनी 12 घंटे गर्मी में मरे, हमको कोई सुविधा है, हम किसी चीज की सुविधा नहीं है, हमें पूरे दिन गर्मी में मरे और वो भी सैलरी टाइम से मिले नहीं। क्या काम कराया जाए? अरे मशीनों पे है जो हीट गर्म मशीन चलती है, 12 घंटे और आधे घंटे का लंच होता है, आधे ये हमें देते हैं 30 मिनट लंच के लिए और उसमें से 1 घंटा कट करते हैं। इधर आओ। 30 मिनट में से 1 घंटा कट कर से 30 मिनट का लंच में से 1 घंटा काट कितना एज हुआ बाबू? मैं घूमने आ रहा हूँ इनके साथ। ड्यूटी नहीं करते? आप कहाँ करते हैं? मैं यहीं पे करता हूँ कंपनी में। आप कहाँ करते जी हैं? विमल प्लास्ट में। विमल में? हाँ। यही सैलरी टाइम से मिलती है? जी सैलरी टाइम से नहीं मिल इधर आ जाइए थोड़ा इधर। हम यहाँ पे आवाज उठाने आए हैं, अपने लिए नहीं। हम अपने लिए यहाँ पे नहीं आए कि आप मतलब हमें सैलरी मिलती है या हमारे घर वालों को सैलरी मिलती है। दिक्कत यहाँ आप लोगों को है, यहाँ के लोगों को है, यहाँ के जो वर्कर हैं उनको दिक्कत है। हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत है, यहाँ के लोग ही हमें बताए कि भैया वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आप लोग आवाज बताएंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है? जी कि पूरे ग्रेटर नोएडा में 7 तारीख से 10 तारीख तक पेमेंट हो जाती है जी। इसमें 2 महीने हो गए बिगड़ प्लास्ट में, जिसमें पेमेंट नहीं मिल पा रही है। आपका भी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक बंदे का नहीं, एक बंदे की सैलरी नहीं कि एक बंदे को रोका गया है। यहाँ पे जो भी बंदे मिल रहे हैं उनका कई तरह का आरोप है कि यहाँ पे 2 महीने पे सैलरी मिलती है। यदि एक बंदा बोलता है कि 2 महीने पे सैलरी मिलती है तो मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है उनका कहना है कि 2 महीने पे 3 महीने पे ऐसे सैलरी अटका के दिया जाता है। ऐसे में हमारे देश के युवा जो है, बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे जो युवा है परेशान है ऐसे ही, और ऐसे परेशानी में लोगों को इस तरह से दिक्कतें दी जाएंगी तो हमारे देश के युवा कहाँ जाएंगे? और क्या बोलोगे भैया? सर मैं कहना चाहूंगा कंपनी में कोई व्यवस्था नहीं, ना कैंटीन की जी, ना कोई टीवी रे। कैंटीन भी नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। गर्मी इतनी है बहुत जी, पानी की व्यवस्था नहीं, लेटरिन बाथरूम बहुत गंदे हैं जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा। आप कितने दिन से कंपनी के अंदर काम कर रहे हो? जी 5 महीने से। 5 महीने से आप कंपनी में अंदर काम कर रहे हो। 5 महीने के अंतर्गत आप कितने सैलरी उठा लिए अभी तक? जी अभी तक 3 महीने की सैलरी मिली है, 2 महीने की रुकी है। 3 महीने में कितनी सैलरी मिली? मतलब पर महीने में कितना आपका? जी 9,000 रुपए की समथिंग आता ड्यूटी है। कितने दिए थे आप? जी 28-29 ड्यूटी। 28-29 ड्यूटी के बाद आपको 6-7 हजार 9,000 रुपए मिला। और बताया कितना गया था? जी 10,500। 10,500 और 9,000 रुपए सैलरी मिली है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनियों के अंदर बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। बताया जाता है 12,000, 13,000, 14,000 और सैलरी आती है 9,000 और 28 दिन ड्यूटी करने के बाद। और क्या कहाँ काम करते हो? यही कंपनी में कर रहे सैलरी ठीक ठाक आ रही है? हैं। 26 ड्यूटी 14 ड्यूटी दी है। 26 ड्यूटी का मतलब ड्यूटी की है, 14 ड्यूटी का पैसा आया। 14 ड्यूटी का है रुपया, 14 ड्यूटी के रुपया है, 26 ड्यूटी कितना मेरी पैसा आया? 5,000 रुपए। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या करने आए हो आप? जॉब करने आए हो मतलब टाइम पास करने आए हो? ना ड्यूटी चढ़ाते हाँ। ना ड्यूटी करना है, कितने टाइम भाई लोग हैं? इधर आ जाइए थोड़ा, हम भी आवाज कर। हाँ 14 ड्यूटी का पैसा मिला। आप कहाँ करते हो? विमल कंपनी में कितना भैया सैलरी आ रही है टाइम से? वही आ रही है 11-12 हजार। टाइम से आ रही है? नहीं महीने में? 2 महीना रोक के। 2 महीने में इधर देखिए, 2 महीने में सैलरी आ रही। हाँ क्या बोल रहे? ये जितने दिन हमने काम किया है हमारा हिसाब हो जाए क्लियर, हम कंपनी छोड़ देंगे, कैसे भी करके हमारा हिसाब करा दो। आप क्या पढ़ाई की हो भाई? हमने इंटर कर रखी है, BSc में अरे मेरा- फार्म डाल रखा है। BSc में आप दाखिला ले चुके हैं और इंटर के बाद आप इंटर, हाँ। जॉब कर रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ। मेरी ये सैलरी दे दें, मैं इस कंपनी को आज ही खत्म कर दूं। इसमें कभी एक भी दिन ना आऊंगा मैं, ना इसके आगे आऊंगा वो। मैं तो किसी को मिलूंगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। ये क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, 5-6 हजार रुपए में रूम वाले नहीं मानता। यहाँ पे हम वहाँ से आगे यहाँ रह रहे हैं तो उससे ज्यादा खर्चा हो चुका घर कहाँ है पड़ेगा? हमें। मथुरा के मथुरा से 8,000 रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। मथुरा से यहाँ क्या करने आए हो? हम करने आए यहाँ पे जो घर वाले भेजे? घर वाले घर वाले क्या बोल करके भेजे हैं कि आप नोएडा जाओ,
जो नोएडा जाओ अपना मतलब तैयारी करो, अपना जॉब करते रहो, कुछ हमारा भी काम चल जाए। इतनी हम कोई मिडिल क्लास फैमिली से, इतनी कोई अमीर तो है ना। अभी आपसे बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा बाबू? मेरा पुनीत है। कहाँ करते हो काम वाम ना करता है, स्टोर में था। आप कहाँ करते हो? ग्लोबल ऑटोटेक में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी युवा हैं हमारे देश के, पीछे चलिए, हमारे देश के युवा हैं और युवाओं को किस तरह से कंपनियों के द्वारा परेशान किया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे आपको 30 साल से नीचे, मतलब 32-33 साल से नीचे के ही दिखाई देते होंगे, जो कि हमारे देश के युवा है। और किस तरह से, किस कदर हमारे देश के युवाओं को परेशान किया जाता है आप देख सकते हैं। कोई भी घर से आशा लेकर के आता है कि हम जाएंगे कंपनी में ड्यूटी करेंगे, नौकरी करने के बाद पैसा आएगा और घर का गुजारा चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं को किस तरह से परेशान किया जाता है। लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि ये ग्रेटर नोएडा की विमल कंपनी है और ये दुर्गा टाकीज है। दुर्गा टाकीज से 300 मीटर अंदर आएंगे तो ये कंपनी मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़के करते हैं, यहाँ पे लड़कियां भी काम करती हैं, महिला 500-600 महिला भी काम करती हैं। उनकी भी सैलरी टाइम से नहीं आती। शिकायत होता है नहीं? उनकी होती है पर कोई सुनता नहीं है ना, शिकायत कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है किसी की। कितना भी बोल लो कोई सुनता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी नोएडा के अंतर्गत कंपनियां हैं उसमें आधे से ज्यादा लड़कियां, औरतें और मतलब आधे लड़के काम करते हैं। लेकिन क्या, किस लिए काम करेंगे? काम तो इसीलिए किया जाता है ना ताकि घर का गुजारा किया जा सके। और गुजारा कैसे होगा? जब टाइम से पैसा आएगा, टाइम से हम रूम रेंट देंगे, टाइम से घर का खाना पीना चलेगा, जब टाइम से सैलरी आएगी। लेकिन क्या हो रहा है कंपनियों के अंदर? यही हो रहा है कि लड़कों का सैलरी फंसा करके उनको मतलब भटकाया जा रहा है और कंपनी वाले अंदर से मजा ले रहे हैं, गुमराह करके लाया जा रहा है। कंपनी में काम करवे तो बढ़िया है, बेलदारी कर लो, 500 रुपया रोज मिलेंगे। यहाँ में जाओगे तो 500 ही चल रही है, यहाँ 200 दिन के पड़ रहे। बिल्कुल। अब यहाँ में खाना पीना भी नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता, खाना खाने की बात कर रहे हैं, पानी तो मिल रहा है, खाने की बात बड़ी है। आपको लास्ट में फिर से दिखा दे कि ये विमल कंपनी है और विमल कंपनी के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है भाई लोग बताएं। और देख सकते हैं कि विमल कंपनी है और विमल कंपनी के अंतर्गत जितने युवा काम करते हैं उनकी सैलरी टाइम से नहीं दी जाती है, 2-3 महीना अटका करके पैसा दिया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे देश के युवाओं के साथ इसी तरह से होना चाहिए? हमारे देश के युवाओं को क्या इसी तरह परेशान करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।